नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरें अभी तक गुरुग्राम वासियों के लिए खास कार्यक्रम गुरुग्राम रिपोर्ट लेकर आया है। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। गुरुग्राम के एक नामी हॉस्पिटल में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। एयर होस्टेस का आरोप है कि जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी, उसी दौरान हॉस्पिटल के एक मेल स्टाफ ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है, जिसकी शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी गई और गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले अब मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस की यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई, एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी। इस वजह से वो विरोध नहीं कर सकी। अस्पताल का एक मेल स्टाफ एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। उस वक्त 2 महिला नर्स भी वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अस्पताल से 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद एयर होस्टेस ने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में शिकायत दी। अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस का बयान सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं अस्पताल में आईसीयू के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस कब्जे में लेकर खंगालने में जुटी हुई है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा की गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में और घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, तो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस चेक करेगी। दरअसल बीती 5 तारीख को गुरुग्राम में ट्रेनिंग करने आई 46 वर्षीय एयर होस्टेस की तबीयत खराब होने के कारण निजी अस्पताल में वो भर्ती हुई थी। पीड़िता की हालत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। पीड़िता का आरोप है कि 6 तारीख को जब वो बेहोशी की हालत में थी, इसी दौरान वहां मौजूद एक मेल स्टाफ के द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया। भरा देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है। गुरुग्राम की दूसरी बड़ी खबर पटौदी से है। पटौदी में देर रात गोलियों से भूनकर होटल संचालक की हत्या कर दी गई। दरअसल यह मामला कल रात 12 बजे का है, जब बाइक सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे और होटल संचालक से कोल्ड ड्रिंक की मांग करने लगे। इसी दौरान तीनों ने फायरिंग की और फायरिंग में होटल संचालक को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जना आया जी मोटरसाइकिल पर नकाब पोसा के कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक देने लगा, इतनी देर में फिर गोली चलाने लगा सीधा 12 बजे के आसपास की। एसीपी आए हैं और एसएचओ साहब आए थे, चौकी इंचार्ज सब आए हैं। रंजिश है जी, जय भगवान है, ऋतिक है, सिटल्लू है और शुभम साहब हमारी जितना भी इनका परिवार के सारे बंदे सारे रंजिश रखते हैं जी। क्या कारण है? झूठा नाम लिखवा दे जी बेफालतू में, एफआईआर करवा दे झूठी। इनका चाचा चूचा मार दिया था, उसमें बोला हमने मारा, हमारा कोई मतलब भी नहीं था। पुरानी रंजिश है जी, अब रंजिश रखते हैं। कितने साल हो गए? करीब 2019-20 से। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसके पिताजी का नाम कौरपाल है और जटोली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दी गई है और रिटन कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वह ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा इसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है।
तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था, और जो जिनके अगेंस्ट इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था, और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कोइंसिडेंटल रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ और भी कुछ एफआईआर रजिस्टर पाई गई हैं। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था, और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है और उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में ये हत्या की गई है। गुरुग्राम में पराठे खाने गए युवकों पर फायरिंग कर दी गई। दरअसल यह मामला गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर का है, जब 15 तारीख की रात 2:30 बजे कुछ युवक वहां मौजूद एक पराठे वाले पर पराठा खाने पहुंचे। उसी दौरान वहां पर कुछ युवक गाड़ी में सवार हुए और उनके साथ हुई कहासुनी के बाद उन युवकों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली एक युवक को लगी लेकिन उसकी जान बच गई। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कहासुनी के बाद इन युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में आगे क्या जांच करती है यह देखना होगा। गुरुग्राम में जाम की समस्या अक्सर बनी रहती है, जिसका एक बड़ा कारण अतिक्रमण भी है, और गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आरएस भाट को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। आरएस भाट आज शीतला माता रोड पर पहुंचे और एक बार फिर शीतला माता रोड पर उन्होंने पीला पंजा चलाया। जिस भी दुकानदार ने अपनी 3 फीट आगे बढ़ाई हुई थी, किसी ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था तो उसको खदेड़ने का काम किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। क्या कुछ कहा आरएस भाट ने, आइए आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नोडल अधिकारी आरएस भाट लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी ने शीतला माता रोड पर अवैध तरीके से लोगों द्वारा किए गए कब्जों को ध्वस्त किया और उन्हें चेतावनी भी दी। आरएस भाट ने कहा कि अतुल कटारिया चौक से लेकर शीतला माता मंदिर तक लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोग नहीं माने तो कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया गया। जीएमडी और निगम की टीम ने मिलकर अतुल कटारिया चौक से लेकर और शीतला माता मंदिर तक कार्रवाई की। कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, देखिए प्रसाद वालों को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना समाधान ऐसे करें कि जी लोगों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। आगे आज हम मंदिर से लेकर सेक्टर 5 की तरफ जो शेड है, जो इलीगल आगे एक्सटेंशन कर रखी है, पार्किंग उस रोड पर जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी अपना मटेरियल अपने शेड शुड बना के रेस्टोरेंट, ढाबे और बिल्डिंग मटेरियल नहीं रख पाएगा। उसके ऊपर आज हम कार्रवाई करें। वहीं नोडल ऑफिसर की माने तो पहले भी इस रोड पर कार्रवाई की गई थी, जहां पहले के मुकाबले 70% इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि अतिक्रमण हटाते वक्त लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए विरोध तो हम बर्दाश्त ना कर रहे हैं ना करेंगे। विरोध किस बात का? एनक्रोचमेंट वाला बंदा ही विरोध करेगा, उसका क्या है दौंस जमाने का हक? कोई हक नहीं है। उसको अभी तो हम समझा रहे हैं। अगर कोई 1-2 बंदे 0.5%, 1% लोग कहते हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे है, हम मटेरियल का किसी का नुकसान नहीं कर रहे। दुकानें इतनी बड़ी बड़ी है, 2-2 लाख रुपए इनका रेंट, अभी अपनी दुकान में चलाएं। शीतला माता रोड के ऊपर 10-10, 15-15 फीट घेर कर और ऊपर से एनक्रोचमेंट करने के बाद भी दौंस जमाएं, तो दौंस थोड़ी जमेगी। इस दौरान आरएस भाट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने अतिक्रमण शहर में किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न सिर्फ तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। गुरुग्राम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।